आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता से संबोधन करने से जुड़ा हुआ है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझ करके चाइना पर बात नहीं की? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि इसको लेकर के कई सारे प्रतिक्रियाएं, पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। दरअसल देश में आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि हर कुछ दिन के बाद हमें सुनने को मिल जाता है कि या तो प्रधानमंत्री जी का देश से संबोधन है, या फिर वो अपने मन की बात कर रहे हैं, या फिर राष्ट्र को संबोधन करने आ गए हैं, लॉकडाउन करना है, अनलॉक करना है। अक्सर व बेशतर सोशल मीडिया हो या फिर टीवी डिबेट्स हो या चैनल हो, उन पर सब पर मोदी जी का फोटो हर एक दो हफ्ते के बाद देखने को मिल ही जाता है। ऐसा ही कुछ फिर से हुआ। 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपना संबोधन किया। 17 मिनट 40 सेकंड का यह संबोधन है जो उनके बीच उनका जो यूट्यूब चैनल है उस पर पड़ा हुआ है, जिसमें साफ तौर से कई सारी बातों पर जिक्र किया है। 17 मिनट में मोदी जी माशाल्लाह से काफ़ी सारी बातें बोल भी लेते हैं, कई सारे मुद्दों को रख भी देते हैं। लेकिन बात ये आती है समझ में कि इतने सारे मुद्दे रखे, लॉकडाउन की बात हुई, अनलॉकडाउन की बात हुई, उसके अलावा राशन की बात हुई, पैसों की बात हुई, नियमों की बात हुई, कानून की बात हुई, डरने की बात हुई, जीतने की बात हुई। सब बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अपने इस अभिभाषण में, जिसे हम कह सकते हैं संबोधन, देश के नाम संबोधन में। लेकिन एक बात पर उन्होंने एक भी बात नहीं बोली और वो बात थी चीन से जुड़ी हुई। पिछले दिनों देश में जितना तनाव रहा है, खासतौर से चीन को लेकर के, भारत और चीन की जो सीमा है एलएसी पर जो तनाव रहा, जिसमें हमारे देश के 22 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए, उस सब के बावजूद, इस सारी घटनाओं के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला संबोधन था राष्ट्र के नाम। मन की बात इससे पहले की थी, लेकिन जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, ये पहला संबोधन था इन घटनाओं के बाद। लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पर जो घटनाएं हुई हैं, जो सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के कुछ बोलेंगे, कोई राहत, किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट परिवार वालों को, शहीदों के लिए। इस तरह की कई सारी उम्मीदें लोगों को लगी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। 17 मिनट 40 सेकंड के इस पूरे संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी अपनी जबान से शहीदों के बारे में या चाइना बॉर्डर पर जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, ना ही देश की सुरक्षा को लेकर के कोई जिक्र किया। इसको लेकर के अब जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, AIMIM जिसे कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी ने अब इस पर तंज कसा है। असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन की बात करनी थी, लेकिन वो चने की बात करके चले गए। चने की बात हम इसलिए बता रहे हैं इसको क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में खास तौर से राशन की बात की थी कि हम जनता को कितना राशन पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि तुमने चीन की बात नहीं की, चने की बात कर दी। लोगों को उम्मीद था कि चीन की कोई बात करेंगे। खासतौर से इस वजह से भी उम्मीद थी क्योंकि एक रोज पहले ही चाइना से रिलेटेड जो ऐप है, 59 ऐप, 59 ऐपों को जो है, जो ऐप्स होती हैं अलग अलग आपके मोबाइल में, उनको अभी जो है बैन कर दिया गया है। हालांकि उस पर भी कई सारे सवाल हैं, वो एक अलग एपिसोड बनाएंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझ करके जिक्र नहीं किया चाइना का, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वैसे भूलने का कोई हिसाब बनता नहीं है क्योंकि आमतौर पर भाषण पहले से लिखे जाते हैं, तो भूलने का तो समझ में आता नहीं है। और अगर भूल गए तो फिर तो ये अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानबूझ करके चीन का जिक्र नहीं किया या फिर भूल गए थे? आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में चाहे जाकर के अपनी राय में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।